नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ क्षं एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रिषितो भृशम् जलाशयमचक्षाणः प्राविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्। एक बार की बात है, महाराज परीक्षित एकदा धनुरुद्यम्य धनुष बाण से मृगया करते हुए हिरणों का पीछा करते करते अत्यंत थक गए और उन्हें अत्यधिक भूख तथा प्यास लगाई। जलाशय का पता करते हुए कहाँ पर जल है, किधर कुछ सरोवर है। वो सुविख्यात एक बहुत प्रसिद्ध मुनि है, शमीक मुनि, उनके आश्रम में पहुंच गए। और जैसे आश्रम में प्रवेश किया, आश्रम मतलब वो बाउंड्री, बहुत सारा बगीचा, बहुत सारा एरिया, छोटे छोटे आश्रम नहीं होते थे आज के जैसे, विशाल। जब प्रवेश कर गए तो वहाँ उन्होंने देखा बंद किए आंखें और शांत मुद्रा में, बिल्कुल भाव में बैठे हुए हैं मुनि, शमीक मुनि, नेत्र बंद किए बैठे हैं ध्यान में, समाधि में। परमेश्वर अपने शुद्ध भक्तों पर बहुत कृपालु रहते हैं और वो उचित समय पर ऐसे भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति का निर्माण करते हैं। ये हम अच्छे से समझ चुके हैं कि संसार में जो परिस्थितियां हैं, एक भक्त के जीवन में जो कुछ होता है, जो डिवोटी है, समर्पित है, और एक संसारी जीव के जीवन में जो होता है, बहुत अंतर है उसमें। भक्त की जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, शाप हो अनुग्रह हो, सब कृष्ण कृपा है और कुछ नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण कृपा निधान है, इसलिए उनकी कृपा, वो कृपा ही करना जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं। तो ये दुख हम क्यों भोगते हैं? हम उनसे विमुख हो जाते हैं इसलिए। अब कोई सूर्य से दूर हो जाएगा, कहीं बंद कमरे में चला जाएगा, तो स्वाभाविक अंधकार में रहेगा। इसमें सूर्य की कोई गलती नहीं है। व्यक्ति क्यों गया? सूर्य तो सब पर कृपा करता है, प्रकाश देता है। भगवान भक्त पर कृपा ही करते हैं, इतना समझना है। तो वही कह रहे हैं, परमेश्वर अपने शुद्ध भक्त पर इतने कृपालु हैं कि वो उचित समय पर, अच्छा, भगवान जो है अपनी सुंदर, उनका टाइम मैनेजमेंट है। आप देखो सूर्य का टाइम मैनेजमेंट कितना अच्छा है। सूर्योदय होता है ना समय के अनुसार, कैसे गति बढ़ती है। सर्दियों में सूर्योदय लेट होता है, गर्मियों में जल्दी होता है ना। ऋतुएं अपने आप सिस्टमेटिक चलती हैं। ये पूरी सृष्टि में जो व्यवस्था है, अब कुछ भी देख लो, एक छोटा सा कोई पौधा है, घास है, कुछ भी देख लो, भगवान का टाइम मैनेजमेंट कितना सुंदर है। कितने काल बाद उसमें फूल आएगा, फिर फल आएगा, कब क्या होगा, कैसे होगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक है। आदमी की बुद्धि चकरा जाती है। और बल्कि हम सब ने जो भी आविष्कार किए हैं, वो भगवान की सृष्टि से नकल करके ही किए हैं। अब कैमरा जो बना है, ये आँख का हमारा जो भगवान का दिया हुआ कैमरा है, इस कैमरे को देख करके बनाया गया है। ऑटो फोकस, पहले क्या था, फोकस नहीं कर पाता था, तो हमारी आँख तो ऑटो फोकस एकदम, यहाँ देखो पास में, एकदम दूर देखो, तुरंत एकदम से फोकस करती है। इतनी फास्ट फोकस कैमरा भी नहीं कर सकता। अभी कैमरा नहीं कर सकता इतना फास्ट फोकस, जबकि बहुत आगे हैं। आप यहाँ देख रहे हो, और जितना दृष्टि की लास्ट हमारी कैपेसिटी है, सीमा है देखने की, एकदम से दूर देखिए तो तुरंत आपका फोकस हो जाएगा वहाँ। ये नहीं कि पहले धुंधला हो रहा है, फिर
कैप्चर कर रहे हैं, नहीं, ये विशेषता है। तो भगवान की हर चीज़ बिल्कुल सुव्यवस्थित है, बस हमको थोड़ा सा पेशेंस नहीं होता, हमें थोड़ा धैर्य नहीं होता, समस्या ये आती है। सब कुछ सुव्यवस्थित है। और विशेषकर डिवोटी, एक भक्त जब हो जाता है, जब हम समर्पित हो जाते हैं भगवान को, उनकी सृष्टि के सेवा में समर्पित हो जाते हैं, थोड़ा सा भी कपट नहीं रखते अपने अंदर, क्योंकि सब कुछ तो भगवान का है, मेरा तो कुछ है नहीं, इसलिए क्यों हम कंजूसी करें, क्यों कपट रखें अपना मन भगवान को देने में, वाणी भगवान की सेवा में लगाने में, अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाने में। कोई ऐसे करता है, कोई शुद्ध भक्त हो जाता है, तो इतने कृपालु रहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर, उचित समय पर अपने भक्तों को अपने पास बुलाकर भक्त के लिए शुभ स्थिति उत्पन्न करते हैं। अब परीक्षित महाराज ने बहुत सुंदर राज्य सुव्यवस्थित कर दिया है, कली को निग्रह कर दिया है, 4 स्थानों में कली की सीमा बांध दी है, तो यहीं रहना है और कहीं नहीं जाना है, और हम सब सिक्योर हो गए हैं। इतने भयानक कलयुग से बच गए हम, बहुत भाग्यशाली हैं, बट ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण हम उससे बच नहीं पाए। इसलिए भागवत पढ़िए और 4 स्थानों को छोड़ दीजिए, जुआ, लॉटरी, सट्टा, किसी प्रकार का भी नशा, संग, और किसी प्रकार की हिंसा, मांस आदि नहीं खाना। ये 4 चीज़ें छोड़ देंगे और भगवान के नाम का आश्रय लेंगे। कली में केवल भगवान का नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस हम सतयुग में हैं, कलयुग में नहीं है। ये कलयुग की बाउंड्री हमने छोड़ दी, बात खत्म। और कहा जाए तो फिर अगर हम भगवान के नाम में हैं तो भगवान के धाम में हैं, उनकी सेवा में यदि हम हैं तो उनके धाम में ही हैं और कहीं नहीं हैं। इतनी सी बात है। तो भगवान अपने भक्त की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। और यदि कुछ ऐसी घटना दिखाई देती है जैसे परीक्षित जी को शाप लगा, तो ये भगवान की इच्छा है, वो चाहते हैं आप परीक्षित वापस आ जाएं। जो कार्य उनको सौंपा गया था वो सौंप दिया, और अब बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, भगवान अपने धाम बुला रहे हैं। तो शुद्ध भक्त भगवान के धाम से आते हैं, अपना काम करके भगवान उनको बुला लेते हैं वापस। वहाँ पर बहुत सुंदर जीवन है, यहाँ पर सुंदर जीवन नहीं है। लोग डरते हैं कि अरे भगवान के धाम, मतलब वो सोचते हैं मृत्यु। मृत्यु नहीं, भगवान के धाम जाना मतलब अपने घर जाना। ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। जैसे हम बाहर कहीं घूम रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जब अपनी पत्नी, बच्चे, अपनी फैमिली के साथ सुंदर घर में रहते हैं जो सब प्रकार की सुविधाओं से लैस है, तो हमें सुख मिलता है कि नहीं मिलता, आनंद मिलता है कि हाँ अपने घर आ गए हम। ऐसे ही है, इस भौतिक जगत में कुछ भी सुख नहीं है, एक्चुअली सब दुख है, दुखालयम। और इस दुखालय से भगवान अपने घर बुलाते हैं सुखालय में। सुख भवन संशय समन, दवन विषाद रघुपति गुण गण। सुख भवन है, और संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। कितना भी आप इकट्ठा कर लीजिए, कितना भी आप व्यवस्था कर लीजिए, कमी ना कुछ कमी तो रह ही जाएगी जी। इसलिए सुख भवन, भगवान के धाम जाने की सबको तैयारी करनी चाहिए, अपने घर जाने की तैयारी सबको करनी चाहिए। तो ये भगवान व्यवस्था करते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र की फ्लाइट की बुकिंग कर देता है, टिकट कर देता है, बेटा सुंदर व्यवस्था तुम्हारी हो गई है, गाड़ी आ जाएगी लेने के लिए, और बैठा यहीं बैठा बैठा पिता व्यवस्था करता है विदेश तक में, मेरी गाड़ी आ जाएगी लेने के लिए और तुमको रिसीव कर लेंगे, प्लेन में बिठा देंगे, वहाँ से भी लेने आ जाएगा, चिंता मत करो।
तो जैसे यहाँ एक साधारण पिता भी अपने पुत्र के लिए व्यवस्था करता है बुलाने की, तो ऐसे ही परीक्षित महाराज को बुलाने की भगवान की व्यवस्था है। ये परिस्थिति का निर्माण हुआ है कि उनको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, मतलब भयंकर प्यास लग रही है इनको, ऐसा कभी नहीं हुआ उनके साथ। एक आश्चर्यजनक घटना है, तो ये भगवान की इच्छा से हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे जो है उनके सिर पे मुकुट था, सोने में भगवान ने स्थान, वो कलयुग को स्थान दिया था परीक्षित महाराज ने, तो सोने का मुकुट सिर पे धारण करा था, इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं था, भगवान की इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ। ऐसा आचार्य वर्णन करते हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, इसको अपने मन से मत सोचिएगा, हम अपने मन से बोल रहे हैं। भक्त भगवान के संकेत को समझ लेता है, लेकिन अन्य मनुष्य इसे प्रतिकूल और निराशाजनक मानते हैं। भक्त क्या करता है, हर परिस्थिति में भगवान का कुछ संदेश देख लेता है कि अब क्या चाहते हैं कृष्ण, कुछ चाहते हैं अपने साथ जो होता है, और बस भगवान की इच्छा मानते हैं और उसमें एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, उनकी ओर देखते रहते हैं, और फिर परिणाम अच्छा ही होता है भक्त के साथ, कुछ काल में भले ही ऐसा लगे। लेकिन संसारी मनुष्य, जो संसार में भौतिक मनुष्य है, जो भोगों में लगे हैं, हम सब लोग क्या समझते हैं, अरे ये तो क्या ऐसी परिस्थिति हो गई मेरे जीवन में, ये हो रहा है, इतना कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं, ये होता है। प्रतिकूल मानते हैं और वो निराशाजनक मानते हैं कि फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है उन्हें। लेकिन भागवत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, हरिनाम जपेंगे तो मस्त रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। भगवान का हाथ दिखाई देगा, हमको संकेत नहीं समझ में आता भगवान का कि वो क्या चाहते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ की गोद में है, माँ लेकर के गई है, डॉक्टर के पास बैठी है, डॉक्टर जो है उसको कुछ फोड़ा हुआ है, या फिर हमारे सिर पे गिर गए थे हम सीढ़ी पर से, तो हमारी मैया ले गई, सिर यहाँ फट गया। बचपन में कई लुड़की खाते नीचे गए, खून निकल रहा, दिख तो रहा नहीं हमको, तो डॉक्टर ने कहा टाँके लगेंगे। तो खैर मुझे तो पकड़ना नहीं पड़ा, मैंने कहा तो लगा दो, उसने लगाया, मुझे अभी भी याद है, दर्द हुआ था, लगा दिया टाँका, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बच्चे रोते हैं, तो माँ क्या करती है, हाथ पैर दबा देती है, बिल्कुल चिल्ला, कुछ भी कर, चीरा लगना है तेरे, फोड़ा है तो चीरा लगेगा, कुछ भी है। तो हित के लिए बच्चा क्यों चिल्ला रहा है, वो सोचता है मेरी माँ दुश्मनी कर रही है मेरे साथ, मुझे कष्ट दे रही है, पर उसे कष्ट नहीं दे रही है, उस कष्ट के पीछे बहुत सुख है, उसका उद्देश्य सुख ही देना है। तो भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, भगवान मंगलमय हैं, मंगल भवन हैं, अमंगलहारी हैं, तो उनका विधान अमंगलमय हो कैसे सकता है। उनका कोई विधान अमंगलमय नहीं होता, ये तो हमारी ही मानसिकता होती है, हम उसको प्रतिकूल मानते हैं, निराशाजनक मानते हैं, बात यह है। तो इसमें जो भगवान की शरण में है उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, निश्चिंत हो जाएं, और जो भगवान की शरण में नहीं है उन्हें हमेशा चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है। उनके साथ भगवान नहीं कुछ कर रहे, उनके साथ भगवान थ्रू माया कुछ कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं करते। संसार में जो रूल रेगुलेशन चल रहे हैं, जो कर्मों का नियम हम भोग रहे हैं, वो क्या है, वो प्रकृति के अंतर्गत है। भगवान का निर्देशन प्रकृति पर है, और प्रकृति कर्म फलों का भोग कराती है। तो ये घूम करके भगवान का भी कंट्रोल तो यहाँ भी है। जैसे सरकार जेल में भी कंट्रोल करती है और बाहर भी एक नागरिक पर कंट्रोल करती है, नियंत्रण रहता ही है। तो जो जेल में है उसकी स्थिति अलग है, और जो बाहर है उसकी स्थिति अलग है। सरकार का नियंत्रण सब जगह है। ऐसे ही जो जीव भगवान की भक्ति में नहीं लगे, समर्पित नहीं है, उनका नियंत्रण अलग है, भिन्न प्रकार से है। उन्हें तो खतरा है क्योंकि वो सरकार के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए जेल में है। या हम भगवान के नियमों का अवहेलना करके भोग में फंसे हुए हैं, बस लाइफ का एंजॉय करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, मस्त रहो। तो फिर हम पर कर्मों का नियम लगता है, फिर वो हम अपने कर्मों का भोग रहे हैं, भोग
लेकिन भगवान का जो विधान है उसमें भी वो यही चाहते हैं कि कैसे जीव मेरे पास आ जाए। तो सार ये है, उन परिस्थितियों का उद्गम उपक्रम है जिनके अंतर्गत सर्वजन हिताय श्रीमद् भागवत कहा गया। अब वो चाहते हैं भगवान कि ये परीक्षित ने एक तो मेरे धाम आए, वापस घर आए, प्लस इस माध्यम से, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का जो वाचन है, आपको याद होगा जब हम महात्म्य का वर्णन कर रहे थे स्कंद पुराण के, तो वहां वर्णन आया था उद्धव जी ने वज्रनाभ जी को भगवान की रानियों समेत भागवत सुनाई थी 1 महीने तक। उस समय परीक्षित जी ने कहा था हमारी बहुत सुनने की इच्छा है, लेकिन उद्धव जी ने कहा कली का आगमन हो गया है, कलिकाल आ चुका है, भगवान के जाने के बाद वो बाधा करेगा, इसलिए पहले उसको दमन करो। तो मेरे को बड़ा उत्साह हुआ। उनको कहते हैं कि मेरे को बड़ा सुंदर अवसर मिला, क्योंकि क्षत्रिय को जब युद्ध मिलता है, धर्म युद्ध मिलता है, कुछ उसके लिए एक वर्क होता है तो उत्साहित हो जाता है। क्षत्रिय होगा तो उत्साहित होता है, और नहीं होगा तो फिर वो भागेगा, डरेगा, साबुन का घोल पी के बैठ जाएगा। सेना में भी होगा तो बोले बीमार हो गए, ऐसे भी करते हैं लोग। क्षत्रिय नहीं होते ना, इसलिए सबका आरक्षण पहले से था, एक क्वालिटी होती है आदमी की। अब किसी भी आदमी को तो आप कोई भी जॉब तो दे नहीं सकते, कोई भी काम पे तो लगा नहीं सकते, उसकी क्वालिटी देखनी पड़ेगी, उसका स्थिति क्या है, उसको कहाँ एडजस्ट करना है। लेबर क्लास को बिठा कर लगा दो, उससे मैनेजर बना दो तो हो गया, तो फिर तो कंपनी गई काम से। उसकी योग्यता ही नहीं है। हाँ, क्वालिफिकेशन है तो फिर उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो बात ऐसी है। तो वहाँ पर उद्धव जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं तो ये कथा सुना रहा हूँ, बट ये जगह जो है ठीक नहीं है। एक दो दिन और कुछ जब तक एडजस्टमेंट नहीं होता, अभी कुछ नया है, इसलिए थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें सुनाई भी देती हैं आसपास आवाज़, और ये कृपा कर रही हूँ। क्योंकि गौशाला है तो थोड़ा बहुत, ऑफिस है जबकि फिर भी गुड़ थोड़ा सा रखा है, इसलिए आ रही है। तो उद्धव जी ने कहा आपको सुखदेव जी कथा सुनाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वो निकले थे कली का दमन करने के लिए। उधर तो वो सब चले गए, भगवत धाम, वज्रनाभ जी आदि सब जो हैं देखे थे, श्री भगवान के धाम चले गए। इधर क्या हुआ, इधर जो है परीक्षित जी कली का दमन करने के लिए आए हैं। तो वो हमने घटना कल सुनी। तो अब वो जो उद्धव जी ने बताया था कि कथा आप सुखदेव जी से सुनेंगे, वही बात आ गई। तो कनेक्टेड हो गया। आपको याद हो जिन्होंने सुनी है कथा पीछे, महात्म्य, लगभग महीना हो चुका। तो वही समय आ रहा है, अब वही बानिक बन रहा है। भगवान ने सब कुछ एडजस्टमेंट किया हुआ है। तो ये श्राप लगेगा, फिर ये सब राज्य को छोड़ेंगे क्योंकि भक्त हैं। अगर कोई भोगी होता, अच्छा सोचो, परीक्षित महाराज चाहते तो कुछ व्यवस्था कर सकते थे, वो चाहते तो अपने आप को बचा सकते थे, ऐसा नहीं था कि तक्षक से मर ही जाएंगे। उस समय विद्वान ब्राह्मण थे, योग्य ब्राह्मण थे, ऐसा नहीं था नहीं थे। और आपने सुना हो तो महाभारत में एक वर्णन भी आता है कि एक ब्राह्मण था, उसको धन की आवश्यकता थी, उसको थोड़ा लोभ था धन का, क्वालिटी उसके अंदर थी, योग्यता थी, विद्या थी उसके अंदर, लेकिन लोभ भी था। तो उसके कन्या के विवाह के लिए जो था धन का लोभ था, उसमें धन चाहिए। तो उसने सुना अरे इनको तो शाप लगा है तक्षक का, तो मैं तो बचा लूँगा इनको। एक ब्राह्मण ऐसा अपने आप आ गया, परीक्षित जी ने कोई निमंत्रण नहीं दिया, वो लोभ से आया और उसने कहा सुंदर विद्या का प्रयोग करूँगा, तक्षक मारेगा और मैं जिंदा कर दूंगा। तो तक्षक को पता चल गया, तक्षक जो है एक मनुष्य का वेश धारण करके मार्ग में ही मिल गया। और जैसे ही मिला तो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये ब्राह्मण कहता है मैं जा रहा हूँ महाराज, परीक्षित को शाप लगा है, 7वें दिन जो है तक्षक डस लेगा, इसलिए मैं उनको जीवित कर दूंगा, उससे मेरे पास विद्या है। बोले अच्छा, तक्षक का डसा हुआ तुम जीवित कर दोगे? बोले हाँ।
सहज रूप में उत्तर दिया। उसने कहा हो सकता है कुछ मामला हो। उसने कहा ठीक है, मैं ही तक्षक हूँ। क्या कहा? तुम तक्षक हो? अच्छा ठीक है। तो बोले मैं इस वृक्ष के नीचे बात हो रही थी, इस वृक्ष के ऊपर एक लकड़हारा था, लकड़ी काट रहा था। वो बेचारा सुनने लगा, ये तक्षक और ये ब्राह्मण, तो उस समय शांत होकर सुनने लगा। जब चर्चा उसने सुनी चुपचाप, इतनी भयंकर चर्चा चल रही है। कोई सोचो प्रधानमंत्री को मारने के लिए जा रहा हो और कोई प्रधानमंत्री को जीवित करने के लिए जा रहा हो, दोनों आपस में मिल जाए तो फिर आदमी सन्नाटा हो जाएगा नहीं कि ये क्या चल रहा है। तो वो शांत हो गया। उसने तुरंत सर्प का रूप धारण किया और अपनी फुफकार से, अपने विष से दंशन किया। तुरंत वो वृक्ष राख का ढेर हो गया, लकड़हारे समेत। ऐसा भयंकर विष तुरंत। और ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए अपना अभिमंत्रित जल लिया और तुरंत इस पर छिड़का। तुरंत हरा भरा वृक्ष। ऐसी विद्या हमारे पास थी, बहुत आगे थी साइंस, मंत्र विद्या। तुरंत वृक्ष हरा भरा और लकड़हारा भी जीवित, जो उस पर बैठा हुआ था, यानी जो एज इट इज उसको। ये है, वैज्ञानिक बहुत आगे के थे हमारे पहले। रिवर्स नहीं कर सकते आप। ये रिवर्स गियर डालने वाले वैज्ञानिक हमारे ऋषि मुनि हुए हैं। दूध से दही जमा दोगे लेकिन दही को दूध में परिणत नहीं कर सकते आप, कोई वैज्ञानिक। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब करके दिखाया। वो एक टाइम को ऐसे रिवर्स कर दिया। जो प्रक्रिया थी, जो कुछ हुआ था, रासायनिक क्रिया समझ लीजिए, होता है ना केमिकल वगैरह, तो उसको पलट दिया। जैसे वो इधर आया ऐसे उसको पलट दिया, ये मंत्र बल से। तो तक्षक तो बिल्कुल हतप्रद हो गया, ये तो भैया जिंदा कर देगा, इसमें तो कोई संशय नहीं। उसने कहा तुम्हें कितना धन चाहिए? हम नागों के पास बहुत धन होता है, जितना तुम्हें धन चाहिए उससे ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम लौट जाओ। और वो लोभी था। सो उसने कहा ठीक है, कौन इतनी दूर जाए, और फिर व्यवस्था यहीं कर रहा, ज़्यादा कर रहा है तो ठीक है। तो लोभी था, वो लौट गया लेकर के धन। और फिर इस प्रकार घटना आगे बढ़ती। तो कहने का मतलब, परीक्षित महाराज चाहते तो रक्षा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज नहीं किया अपनी आत्मरक्षा करना। उन्होंने भगवान का विधान मान करके और सब त्याग दिया। बोले सब कुछ छुटना ही है, अनित्य है, कुछ नहीं है। सारे विश्व के सम्राट, पृथ्वी के पति, ये है। और वहीं कोई हम में से होता, मतलब भौतिक जीव, आप तो सब अच्छे हैं, हम में से हम जैसा मेरे जैसा कोई होता तो क्या करता? तो वो तुरंत कहता यार अब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, जब मरना ही है तो मरना तो वही देखी जाएगी, मौज करो। विश्व के बढ़िया बढ़िया भोग करता, खूब व्यवस्था, सब व्यवस्था कर देता, अब क्या करना है, तो मरना ही है, तो फिर एंजॉय करो। ऐसा करते नहीं भोगी लोग। आप कहोगे ऐसे कैसे कर देगा भैया, 7वें दिन मरने वाला, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। नहीं जी, ऐसे लोग हैं। आपने देखा होगा ना कई चीज़ों में, जैसे कि सिगरेट है, तंबाकू है, इसके ऊपर क्या बना होता है, कितना खराब चित्र होता है, लेकिन आदमी से फूंकने से बाज नहीं आता। कितनी डिजीज़ हैं गलत काम करने वाले को, कितने रोग होते हैं शरीर में, रोगी होने के बाद फिर वो जाता है गलत काम करने। ऐसा देखा जाता है। आदमी जानता है अरे देखी जाएगी। जो भोगी प्रवृत्ति का होता है ना, वो छोड़ता नहीं भोग, वो तो पकड़ के रखता है। तो परीक्षित महाराज की विशेषता है कि वो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, इसलिए भगवान के संकेत को समझ गए। जो भक्त होता है तो उससे इंडिकेशन समझ में आ जाता है। अब इसके लिए भी उदाहरण दूं आपको। अगर मैं ऐसे उदाहरण देता रहूँगा तो ये कथा बहुत साल तक चलने वाली है, लेकिन समझ में उदाहरणों से ही आता है, सिंपल तो आएगा नहीं। थोड़ा परीक्षित जी की महिमा मंडित कर रहे हैं, ये आवश्यक है। क्या इनकी स्थिति है, कैसे समझता है एक भक्त भगवान के संकेत को? संकेत तो होते हैं, लेकिन डिवोटी समझते हैं, नॉन डिवोटी नहीं समझते। संकेत होते हैं। बच्चे के संकेत को माँ समझती है, पिता समझते हैं, सब नहीं समझते। तो अभी इतना ही उदाहरण पर्याप्त है, नहीं तो फिर आपको तार का उदाहरण देना पड़ेगा और वो टेलीग्राम वगैरह। तो दे देते हैं संकेत समझने की तरीका। जो योग्य होता है वो समझता है।
तो टेलीग्राम जब चलता था पहले, तो टेलीग्राम के लिए व्यवस्था थी कि नौकरी के लिए सबको निमंत्रण दिया गया और सबकी लाइन लगी थी, जहाँ ऑफिस था, जहाँ एग्ज़ाम हुआ था, लाइन लगी पड़ी लंबी, और लाइन थी एक दीवार के साथ, लंबी दीवार थी, और उस वॉल के साथ जो है लोगों को लाइन लगा के खड़ा कर दिया गया था। उस लाइन में खड़े थे सब, तो लाइन खड़े खड़े सुबह से हो गई दोपहर, दोपहर हो गई। जो सिलेक्टेड पर्सन थे, कुछ निश्चित लोग थे, उसमें जो है अब सीमित सीटें हैं, उसके लिए लिमिटेड लोगों को बुलाया गया था, एक दिन में इतने लोग आ सकते हैं। तो जो थे वो सब खड़े रहे, दोपहर हो गई, 12 बज गए, बोले अभी तक इन्होंने इंटरव्यू शुरू नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, चक्कर क्या है, बुला के क्यों खड़ा कर दिया, भूखे मार दिया। तभी एक लड़का आया और वो जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ आया। वो जैसे ही आगे जाने की, नहीं पीछे लाइन में लगो, तो लाइन में लगा तो खड़ा हुआ, 2 मिनट खड़ा हुआ होगा, 2-5 मिनट, वो सीधा लाइन से निकल के सीधा ऑफिस में चला गया। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, लाइन तोड़ के चले गए, हम लोग खड़े हैं यहाँ पर। तो वो गया अंदर, उसको सिलेक्शन हो गया। सब लोग चक्कर में पड़ गए, ये क्या, आज तो आया, और आगे तो हल्ला हल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे सब, क्या कर दिया तुम लोग, धोखा करते हो, ऐसा है वैसा है। आंदोलन करने में कोई देर थोड़ी लगती है, हमें बुलाया और यहाँ खड़े हैं, इसको बुला लिया एकदम से, ये सब रिश्वतखोरी चल रही है। अब तो बहुत कुछ हो गया। तो फिर वहाँ का जो मेन आदमी था वो निकल के आया, बोले तुमको पता है तुम किस लिए आए हो? बोले यहाँ टेलीग्राम में जॉब करने के लिए। तो हम कब से निमंत्रण दे रहे हैं कि आ जाओ, जो हमारी ये बात सुन रहा है वो लाइन में ना लगे, सीधा ऑफिस में आ जाए। तो जो तार होता था ना, तार आता था तो कुछ साउंड आती थी, टिंग टोंग टोंग टूं टूं, अलग अलग साउंड, मतलब अलग अलग स्टेज की। तो उसका एक शब्द होता है, जब ये बजेगा तो उसका ये शब्द है, जब ये बजेगा तो उसका ये अक्षर है, ऐसे कुछ मिला करके वाक्य बनाया जाता है। सुनते हैं उस प्रकार से और लिखना पड़ता था उसको। तो वो प्रिपेयरिंग करके आया था, तो उसने दीवार पे वो साउंड दी जा रही थी, वहाँ पर टक 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 करके उधर से साउंड वो आ रही थी, यानी उसके कान में कोई सुने अगर और उसको डिकोड कर ले तो वो सीधा अंदर आ जाए। बाकी के सब लोग अपनी दुनिया में थे, उन्हें पता ही नहीं कि हमको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है, संकेत मिल रहा है, इसलिए बेचारे खड़े रहे। इसने सुना, सुनते ही आ गए। तो ये है भगवान के संकेतों को समझने के लिए कि योग्यता होती है। आप साउंड प्लीज ऑफ, माइक ऑफ कर दीजिए विनोद का, यहाँ यूट्यूब पे बहुत लोग डिस्टर्ब होंगे। तो ये बात है। तो भक्त बनता है तो भगवान के संकेतों को समझता है, और भक्त नहीं बनेगा तो भ्रमित होता रहेगा, परेशान होता रहेगा। बस इतनी सी बात है। ये समझ गए भगवान के संकेत को। उन परिस्थितियों का उपक्रम है, किन परिस्थितियों का? जिनके अंतर्गत सर्वजन हिताय, सब जनों का हित जिसमें हो, कोई भेदभाव नहीं, उस श्रीमद् भागवत इन परिस्थितियों में ही कहा जाएगा। इसलिए ये उपक्रम एकदा अर्थात एक बार से प्रारंभ होता है। ये उपक्रम है। अब जो चल रही है घटना, ये सिस्टमेटिक भगवान के विधान में है, और इसी के द्वारा परीक्षित जी के जीवन में सुखदेव जी आएंगे, सारे ऋषि मुनि आएंगे, नहीं तो कहाँ मिल पाते सब ऋषि मुनि एक साथ। एक घटना बनी है, सब संतों का दर्शन दिया है, संग दिया है, व्यास जी भी हैं, पराशर जी भी हैं, बड़े बड़े ऋषि आएंगे, सब देखिए कितना सुंदर समागम होगा। अब जो भक्त हैं वो जानते हैं इतना दिव्य सुअवसर मिलना कोई साधारण बात नहीं, दुर्लभ बात है। प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनो बुद्धि मुपारतम स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अविक्रियम। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि, जो मुनि समाधि में बैठे हैं, उनकी इंद्रियां, उनकी सांसें, उनका मन, उनकी बुद्धि, सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे, मतलब डिस्कनेक्ट, आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट, कोई कनेक्शन नहीं उनका। और वो तीनों
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत मतलब हम जाग रहे हैं अभी, स्वप्न मतलब जब हम सपना देखते हैं, सुषुप्ति मतलब सपना भी नहीं देखते, गहरी गाढ़ी नींद। तो तीनों प्रकार की स्थितियों से अलग होकर वो ना तो सो रहे हैं गहरे, ना वो सपन में है, ना वो जागृत है, इन तीनों से परे तुरीय अवस्था में उनकी स्थिति है चेतना की। उनका माइंड बिल्कुल कहीं जाके अलग पहुंच गए हैं। तो अलग होकर परम पूर्ण भगवान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित हैं, ऐसी उनकी स्थिति है। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया योग समाधि में थे। तो ये दिव्य पद 3 विधियों से प्राप्त किया जाता है, ज्ञान और योग और भक्ति योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। श्रीमद् भगवद गीता से भी हमें पदार्थ से जीव तक की अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है। हमारे भौतिक मन तथा शरीर जीव अर्थात आत्मा से विकसित होते हैं। जब तक आत्मा है तब तक शरीर बढ़ता है, इसमें डेवलपमेंट होती है, इसमें सब क्रियाएं चलती हैं। आत्मा निकल गया, डेड बॉडी, खत्म बात। पदार्थ की अनुभूति की अवस्था को पार कर लेने के पश्चात इंद्रियों की अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। बहुत स्टेजेस अलग अलग आते हैं। जब आप समाधि यानी भगवान में अपने मन को लगाएंगे तो बहुत ऊंची जाते हैं, डिस्कनेक्ट होता है शरीर और भगवान के धाम की तरफ बढ़ता है मन, इस सूक्ष्म प्रकृति से परे जाता है। इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा और मन को प्राण की गतिविधियों द्वारा, फिर उसे क्रमशः बुद्धि द्वारा पार कर दिया जाता है। मन से इंद्रियों से अलग हुआ जाता है। मन को समाहित करते हैं ना हम, जब कोई बात सुनते हैं तो और सब बातों से मन एकाग्र कर लेते हैं, इंद्रियों की वृत्तियों से मन समाहित कर लेते हैं, रोक लेते हैं, बुला लेते हैं और फिर बुद्धि के द्वारा मन से भी ऊपर उठ जाते हैं। कभी कभी मन बहुत फीलिंग्स हमारी ले जाती है खींच करके कहीं गलत जगह या कहीं भी, तो बुद्धि से नहीं आया, मुझे नहीं करना है, ये गलत चीज़ है, तो मन से अलग हो गए ना बुद्धि के द्वारा ऐसे, और बुद्धि को पार कर दिया जाता है प्राण की गतिविधियों से। बुद्धि से आगे, जी हाँ, बुद्धि से आगे जीवंत आत्मा को योग पद्धति, फिर बुद्धि से आगे हमारी बुद्धि नहीं काम, बुद्धि से ऊपर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि हम बुद्धि का यूज़ करते हैं। हु एम आई पता नहीं है तो कैसे करें। तो मैं कौन हूँ ये बात पता चलती है योग के द्वारा, अध्यात्म योग के द्वारा। और भक्ति योग में बहुत सरल है, अष्टांग योग में कठिन है, ज्ञान योग में भी कठिन है, इतनी सी बात है। तो यहाँ पर जो है ये समाधि शरीर की संपूर्ण भौतिक क्रियाओं को रोक देती है, सारी एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं, क्योंकि वो उस लेवल पर ही नहीं है ना, हम शरीर के लेवल पर ही नहीं होते समाधि में, तो दूसरा लेवल होता है। तो राजा ने मुनि को इसी अवस्था में देखा। उन्होंने मुनि को निम्न प्रकार से भी देखा। और क्या देखा उन्होंने? विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम रौरवेणाजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकं तथा भूतमयाचत। ध्यान मुग्न मुनि हैं, मृग चर्म लपेटे हैं और उनकी लंबी जटाएं उनके समस्त शरीर पर बिखरी हुई हैं, बहुत लंबी लंबी जटाएं हैं। प्यास के मारे सूख गया इनका तालु, स्पेशल प्यास है, साधारण प्यास नहीं है परीक्षित जी को। सूखे तालु वाले राजा ने उनसे जल मांगा और महाराज जल की तो छोड़ो, उन्होंने स्वागत भी नहीं किया। अब उनको जब डिस्कनेक्ट हैं, उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे? तो न स्वागत न आसन, कुछ नहीं दिया, न ही मीठा बोले। भाई कोई आता है तो हम कुछ नहीं दे सकते, कम से कम उसे बैठने के लिए आसन दे सकते हैं, प्लीज़ आइए बैठिए, इतना तो कह ही सकते हैं। दूसरा, हम उसे कम से कम पानी तो दे सकते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी दे सकता है। करने वाला हो स्वागत तो कर सकता है, और थोड़ा मीठा तो बोल ही सकता है, प्रेम से बोल सकता है, बस इतना ही स्वागत। अगर कुछ नहीं है तो इतना ही स्वागत कर दो, स्वागत तो करना चाहिए, एक भारतीय संस्कृति है। लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल उनको लगा महाराज परीक्षित को अब ये जो चल रहा है ये अलग स्थिति आ रही भगवत इच्छा से। इनके मन में उपेक्षा के भाव आ गए, मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, इनको बिल्कुल है ही नहीं। नियम है वैदिक नियम की, कोई आए तो शत्रु भी आए हमारे घर में तो उसे ऐसा स्वागत करना चाहिए कि वो शत्रुता भूल जाए।
तो ऐसी विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक नहीं था, क्योंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम नहीं थे, तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे कि वो कुछ गलत करें। इसलिए उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्यवाही करना आश्चर्यजनक था। राजा हो तो ठीक है, लेकिन ये तो भक्त हैं, बचपन में गर्भ में भगवान का दर्शन किया है, तो ये ऐसा करना इनके लिए बिल्कुल मैच कर ही नहीं रहा, इनके नेचर से, इनके स्वरूप से बिल्कुल भी मिल नहीं रहा कि कैसे इतना उच्च कोटि का महात्मा राजा है, इतना करुणावान, इतना दयावान और साधु संतों की सेवा करने वाला, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, और कैसे ही काम कर सकता है। इसलिए ये सीधा सीधा अर्थ है, ये स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा ही होना था, जिससे वो उन्हें भौतिक संसार रूपी दलदल से अपने पास खींच सकें। ऊपर से लगता है कि ये कैसा हो गया, निराशाजनक स्थिति हो गई, शाप लग गया, लेकिन अंदर क्या चल रहा है। शुद्ध भक्त निराशा की समस्त परिस्थितियों को श्री भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रिभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च। इस बार उन्होंने ऐसा क्रोध किया जैसा उन्होंने कभी नहीं किया था। ऐसा भयंकर क्रोध हुआ उनको, कभी किया ही नहीं था उन्होंने। अभूतपूर्व क्रोध और द्वेष और परिस्थिति उन्होंने ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्योंकि ऐसी भूख भी कभी नहीं लगी, ऐसी प्यास भी कभी नहीं लगी, कभी नहीं लगी इनको, पूरी जिंदगी में ऐसी प्यास नहीं लगी जैसी आज लग रही है। ये सब स्पेशल कंडीशंस हैं भगवान की तरफ। जो भी आचरण इन्होंने किया वो वंदनीय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसको स्वीकार करना चाहिए कि ये सब भगवान की द्वारा पूर्व नियोजित व्यवस्था है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सतो ब्रह्म ऋषेरंसे गता सुमुरगम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागत। इस प्रकार अपमानित होकर राजा अपने का कोई पूछने वाला नहीं है तो लौटते हैं। लौटते लौटते देखा कि मरा हुआ सर्प है, ले करके और गले में डाल दिया। सब भगवान की इच्छा से हुआ, ऐसा समझ लीजिए। एष किं निभृता शेष कर्णो मीलिते क्षणः मृषा समाधिराहो स्वित् किंनु स्यात् क्षत्रबंधुभिः। लौटने पर वो सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे, लेकिन अब देखो ये क्रिया आवेश पूर्वक कर दी, ये करा दी। अब आप ध्यान दीजिए, जब उनका नामकरण हो रहा था, जब इनकी ज्योतिषों को बुलाया गया था, तो परीक्षित महाराज के कितने दिव्य दिव्य गुणों का गुणगान किया गया था। उसी भागवत में इस प्रसंग को भी लिखा गया है। तो अगर कोई चाटुकार होता, जैसा कि लोग कहते हैं कि पहले के लोग जो थे राजाओं की महिमा मंडन कर देते थे, ऐसा कुछ नहीं था। अर्वाचीन काल में भले ही कुछ राजाओं का ऐसा हुआ हो, बट प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। उसी शास्त्र में जिसमें कितने कितने बड़े बड़े गुणों का, बड़े बड़े पिछले पुरखों से इनका गुणगान किया जा रहा है कि उनके समान इनकी दानशीलता, पृथ्वी के समान सहनशील हैं, ऐसे करके आपने सुना था। शिवी के समान उदार हैं, प्रजा पालन वाले, बलि के समान दानवीर हैं, सब कुछ देने वाले, भगवान श्री कृष्ण के समान, अर्जुन के समान, ऐसे ऐसे गुण बताए गए थे। एक संत पूरा उदार, अच्छा राजर्षि, और ये क्रिया बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मैच नहीं कर रही। तो अगर इन्होंने गुणगान चाटुकारिता की होती, मक्खन लगाया होता, आज की भाषा में फ्लैटरिंग करते हैं ऐसे कहते हैं, तो ये चीजें न लिखी होती है इसमें। इसलिए एज इट इज है, जैसा हुआ वैसा ही है। हमारे शास्त्रों में कुछ गलत नहीं है। कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ बाद में की है, वो अलग बात है। कुछ क्योंकि मुगलों ने बहुत सारे शास्त्र जलाए हमारे, वो जलते थे, उन्होंने जला दिए इसलिए। फिर ब्रिटिशर्स ने जलाई, बहुत लंबी आग लगाई, बहुत कुछ था, बहुत बड़ी साइंस थी, लेकिन इन्होंने कहा कि इनको कुछ याद न रहे। हमारी हिस्ट्री, हमारे पुरखों की पूरी डिटेल्स सब था कि कौन से वंश का कौन सा राजा, किस में से कहाँ से लाइन आ रही है। तो वो जो आज तक उपलब्ध है, एक गैप तक है,
उसके बाद गैप है बीच का, लेकिन भागवत में वो लिंक मिल रहा है हमको और कहीं नहीं है। तो हिस्ट्री वगैरह सब थी हमारी प्रॉपर, भारत की क्या संस्कृति रही है, कैसे राजा उन्होंने क्या क्या किया, बहुत महीनों तक आग जली है, इतना जलाया गया है। अभी तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन जितना है इतना भी यदि हम सदुपयोग कर लें तो भारत सोने की चिड़िया नहीं, हीरे की चिड़िया बन जाए, और तो कहीं आध्यात्मिक चिड़िया बन जाए। तो ये जो परिस्थिति है निश्चित रूप से भगवान के द्वारा निर्देशित है, ये समझ लेना चाहिए, नहीं तो कोई गुण से मैच नहीं कर रहा है। अब नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों उनकी चेतना में तुरंत परिवर्तन हुआ? जैसे उन्होंने क्रिया करके वापस महल में आए, अपनी सीमा में, राज्य में आए, महल में, तुरंत उनको एकदम से लगता है कि अरे मैंने क्या कर दिया। कहीं नहीं लिखा कि मुकुट उतारा तो उनको पता चला, स्पष्ट लिखा है, एष किंग निभृता शेष कर्णो मीलिते क्षण मृषा समाधिराहो स्थित किंग स्यात् क्षत्र बंधु भी। लौटने पर सोचने लगे, मन ही मन तर्क करने लगे कि क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे या स्वांग कर रहे थे। उस मुनि का लौटते समय से सोच रहे हैं कि कौन थे, कि विचार शुरू हो गया इनका। जब महल में पहुंचेंगे, अभी आगे वर्णन आएगा कि वो अपने आप को धिक्कारेंगे कि मुझसे ऐसा क्यों हुआ। अभी ये निकले हैं वहाँ से ऐसा करके, और सोचते हुए जा रहे हैं कि ये जो है ढोंग कर रहा था, ये सच में समाधि में था। तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्। और उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण बहुत शक्तिमान था। बालक ऋषि मुनियों के बड़े तपस्वी थे, बड़े शक्तिशाली थे, वो भी बहुत कुछ कर सकते थे। और आजकल क्या हो गया है, ना तो राजा शक्तिशाली रह गए, ना ब्राह्मण शक्तिशाली रह गए, सबकी शक्तियों में कमी आ गई है, ऐसी वह स्थिति हो चुकी है। इसलिए पुरानी बातें अब दिखाई नहीं देती। वो बालक छोटा सा था और बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी भी इतना तपस्वी था, इतना योग्य था। और जैसे ही उसके एक फ्रेंड ने, एक मित्र ने बताया, अरे अरे तुझे पता है तेरे पिताजी के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे राजा आया था और उसने जो है मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। तो बहुत कुछ बोलता है, कहता है अरे इस शासकों को देखो तो सही, पापी को, जो दास के अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौओं द्वारा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों के विरुद्ध पाप करते हैं। मतलब इतनी हाईएस्ट पोजीशन थी कि राजा को भी डांट सकते थे। वो बच्चा है, बोल रहा है, लेकिन उसको दिख रहा है कि हमारी पोजीशन बहुत हाई है। राजा सम्मान करता था, ऋषि मुनियों का प्रभाव था, ऐसे नहीं दबता था। ऋषि मुनि, उनकी सामर्थ्य होती थी, उनके अंदर तपस्या की शक्ति होती थी, दुनिया झुकती है सामने। एक शाप दे दिया तो सब खत्म हो जाएगा। तो बड़े बड़े जो हमारे पावर हैं, जो परमाणु शक्ति हैं, जितनी, सब फेल है, कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया के सारे जितने भी शस्त्र हैं सब सील कर दिए जाएं, तुरंत एक मंत्र शक्ति से तुरंत खत्म हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है, ये विज्ञान था। अब विश्वामित्र को ही ले लीजिए ना। विश्वामित्र जब आए वशिष्ठ जी के पास युद्ध करने के लिए, सारी सेना हार गई। एक ब्रह्मदंडेन, एक ब्रह्मदंड के द्वारा, केवल तपस्या के द्वारा, ब्राह्मण की शक्ति के द्वारा, ब्रह्म बल के द्वारा। आज ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा। तो एक ब्रह्मदंडेन, ऐसी परिस्थिति। तो इसलिए पहले ब्राह्मण और ऋषि मुनि बहुत शक्तिशाली होते थे, तपस्या करते थे, और उसका प्रभाव था कि सब उनको मानते थे। कोई उनसे कोई ऐसा नहीं था कि कुछ भी कर दे, जैसे आजकल होता है, नहीं कर सकते थे। आप सुन ही रहे हैं कि सूली पर चढ़ा दिया गया था तो मरे नहीं, तपस्या के प्रभाव से जीवित रहे, तब राजा चरणों में आकर के झुका। और तुलसीदास जी के बारे में भी सुनते हैं कि अकबर ने उनको बुलाया महल में, कहा चमत्कार दिखाओ कुछ। चमत्कार दिखाने को, हम तो सीधे साधे भगवान का नाम लेते हैं, हम क्या चमत्कार दिखाएंगे जी। वो सरल संत
तो अकबर ने कहा नहीं तो फिर बंदी बना दो। नहीं दिखा रहा है चमत्कार तो फिर इसका मतलब ढोंगी है, बंदी बनाओ, झूठी प्रशंसा। डाल दिया तो फिर हनुमान जी को याद किया, महाराज कहाँ आपने भेज दिया हमें। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है। इतने बंदर आए ना अकबर के महल में, दिल्ली में, परेशान हो गया बेचारा। आगरा था कि दिल्ली था, जो भी था। इतना हुआ कि उसकी बेगमों के कपड़े तक फाड़ दिए सब, बुरी हालत, महल में त्राही त्राही हो गई। तब जाके उसने तुलसीदास जी को क्षमा मांगी जाकर के, तब सब बंदरों का प्रकोप शांत हो। बोले अब ये हनुमान जी की हो गई, हनुमान जी आ गए, राम जी का महल हो गया, ये किला छोड़ दो तुम, अब जाओ। तो अकबर ने वो किला छोड़ा। ये कलयुग की घटना है। तो ऐसी स्थिति है। तो ये बात समझिए, उपासना में शक्ति है, उपासना में शक्ति है। आप भजन करो, भगवान का नाम लो, आपको निश्चित शक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अननेसेसरी किसी को हमको परेशान करना नहीं है, और कोई हमें परेशान करेगा तो भगवान की शरण में रहो, अपने आप सब करेंगे ठाकुर जी, वो सब देखते हैं। तो ये बड़ा तपस्वी है, और ये बहुत कुछ खरा खरा बोल भी रहा है कि ऐसा है और ऐसा है। और इतना कहते कहते इसने श्राप दे ही दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्ष्यति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। शाप दिया कि आज से 7वें दिन अपने वंश के सर्वाधिक नीच को तक्षक सर्प डस लेगा। क्यों? क्योंकि इसने मेरे पिता को अपमानित करके शिष्टाचार के विरुद्ध कार्य किया है। और जब ऐसा शाप दिया उसने, तुरंत आया पिता के पास और चिपट चिपट के रोने लगा, पिताश्री पिताश्री। पितरम वीक्ष दुखार, तो सर्प तो निकाल के, दुखार तो दुख से आर्त होकर, मुक्तकंठो रुरोध, मुक्तकंठ जोर जोर से चिल्ला रहा है बालक और चिपट रहा है पिताश्री के साथ। तो उनके नेत्र, अब समाधि खुली है, जैसे भी खुले नेत्र खुले। अब क्योंकि वो दूसरे लोग से जैसे कोई यहाँ आए, अब कभी फ्लाइट में गए हों, विदेश में गए हों, आए हों, तो थोड़ा सा दिमाग घूमता है, दिन रात का थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जो समाधि में से आया वो एकदम से थोड़ा सा उसको अजीब सा लगता है। तो देख रहे हैं कि ये रो रहा है, क्या है। तो थोड़ी देर देखते रहे, फिर सर्प निकाल के अलग फेंक दिया। ठीक है, तो क्यों रो रहा है? फिर जब नॉर्मल हुई कंडीशन तो पूछते हैं क्या हो गया, क्या कारण है, तुम क्यों रो रहे हो? अपनी सब करतूत बताते हैं कि पिताश्री ऐसे ऐसे राजा आया था और उन्होंने ऐसे ऐसे किया, मैंने उनको श्राप दे दिया है। बताइए, इतने आप प्रसिद्ध हैं, इतनी आपकी फेमस हैं आप इतने, और उसके बाद आपके साथ ऐसा आचरण किया गया। अब तो बहुत ही कष्ट हुआ उनको। अरे बालक, तूने क्या कर दिया, तूने तो अनर्थ कर दिया। निशम्य सप्तमतदर्हदं नरेन्द्रं सब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत। अहो बतांहो महदद्यते कृतम अल्पीयसी द्रोह उरूर्दमो धृतः। जैसे ही सुना कि राजा को श्राप दिया है मेरे पुत्र ने, तुरंत, अरे तुमने क्या कर दिया। कोई प्रस्तुत बहुत सुंदर नहीं किया, इसका नहीं, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऐसे करना चाहिए ना। दुखी हो गए। जिस राजा को शाप नहीं देना चाहिए था, जिसका सम्मान करना चाहिए था, उसे तुमने शाप दे दिया। लगता है तुम्हारे ऊपर ही कलयुग चढ़ गया है। तो कलयुग ने उस ब्राह्मण बालक की बुद्धि को दूषित कर दिया, और तो किसी को नहीं कर पाया। नहीं तो ऐसा कैसे होता। मेरे पुत्र ने कितना बड़ा पाप कर्म कर लिया, तो इसने एक तुच्छ अपराध के लिए इतना भारी दंड दे दिया। बताओ, कितने सेवक राजा हैं, उनके राज्य में हम सुरक्षित होकर के भजन साधन कर पा रहे हैं। नहीं तो आगे आने वाली समस्या क्या होगी, देख ही रहे हैं आप। साधुओं की कितनी दुर्दशा हो रखी है, गैया की कितनी दुर्दशा हो रखी है। और ये गौ ब्राह्मण हिताय च, भगवान के प्रतिनिधि बन करके गाय के साधु संतों ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, क्योंकि ये संस्कृति अगर नहीं रहेगी ना तो भारत खत्म, नरक बनने वाला है, बन ही रहा है। गौ आधारित कृषि, गौ सेवा जब तक हमारे यहाँ थी तब तक सोने की चिड़िया भारत रहा, अन्न खूब अच्छा होता रहा, धातुएं सब कुछ बढ़िया से। पृथ्वी की प्रतिनिधि गैया है, गैया प्रसन्न है तो पृथ्वी प्रसन्न है।
ये साइंटिफिक भी प्रूफ हो चुका है, इसके विषय अलग हो जाएगा। और ब्राह्मण संस्कृति मतलब नॉलेज रहेगी आदमी के पास सुंदर सुंदर, तो वो मैनेज अच्छे से कर सकता है। मैनेजमेंट ठीक से होगा तो सब कुछ ठीक चलेगा, मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है तो फिर कितनी भी व्यवस्थाएं हो सब बिगड़ेगा। ब्राह्मण मैनेज करते थे, राजाओं को इंस्ट्रक्शन देते थे, अब राजा उसको कार्यान्वित करता था, क्षत्रिय कार्यान्वित करता था, लेकिन इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिलते थे। दोनों की बहुत आवश्यकता है और वो निर्देशन परफेक्ट होना चाहिए। बहुत शोक करते हैं। एक सामान्य नियम भी है कि राजा जो होता है परे होता है सामान्य नियमों से, शाप की सीमा से परे होता है। और फिर परीक्षित जैसे उत्तम राजा के लिए तो क्या कहना। न वै नृभिर्नर देवं पराख्यम सम्मातुमर्हस्य विपक्व बुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राणि कुतो भयाः प्रजाः। अरे ब्राह्मण बालक, तुम्हारी बुद्धि अपरिपक्व है। अरे बालक, तेरी बुद्धि पकी हुई नहीं है, बहुत कच्ची छोटी छोटी बुद्धि है तेरी, अभी तुझे ज्ञान नहीं कि राजा मनुष्यों में सर्वोत्तम होता है और भगवान के ही समान होता है, उसे शाप नहीं दिया जाता। उसकी तुलना कभी भी सामान्य लोगों से नहीं करनी चाहिए। उसके राज्य के नागरिक उसके दुर्दम तेज से सुरक्षित रहकर समृद्धमय जीवन व्यतीत करते हैं। राजा ही तो सबसे सुरक्षा करता है। अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्नि रथांगपाणा वयमंगलोकः तदा हि चौर प्रचुरो विनक्ष्यत्यलक्ष्यमाणो विवरूथवत् क्षणात्। अरे बालक, एक छत्र राजसत्ता, एक राजा है सारे विश्व में। राजसत्ता द्वारा रथ चक्र धारण करने वाले श्री भगवान का प्रतिनिधित्व किया जाता है, और जब राजसत्ता ही मिट जाती है तो समस्त संसार चोरों से भर जाता है। जब शासन व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो सब लोग भ्रष्टाचार करेंगे, चोरी करेंगे, जिसका जो मौका लगेगा वो करेगा। इसलिए शासन अच्छा होना चाहिए। चोरों से भर जाता है, असुरक्षित प्रजा को मेमनों की तरह तितर बितर करके तुरंत परास्त कर देते हैं। जो प्रजा होती है उनका शोषण होता है, फिर यही होता है। ऐसी व्यक्तिगत राजसत्ता तथा कथित प्रजातंत्र से श्रेष्ठ होती है जिसमें कोई प्रशिक्षण तथा उत्तरदायित्व नहीं होता। आज आधुनिक प्रजातंत्र के चोर तथा उचक्के जनमत यानी वोटों के गोलमाल द्वारा चुनाव लड़ते हैं और विजयी होने पर जनता का शोषण करते हैं। सब जानते हैं कि कितने करोड़ खर्च करके जब तुम सत्ता में आओगे तो उसका कितना करोड़ कितना गुना तो निकालोगे ही निकालोगे, स्वाभाविक है। ये चुनाव की व्यवस्था ही ऐसी है। चुनाव में खड़ा होने के लिए इतना खर्चा करना पड़ेगा, टिकट इतने का आएगा, तो भैया जब जाएगा तो वहाँ तो निकालेगा ही वो। भ्रष्टाचार बंद कैसे होगा? नहीं हो सकता। यही समझना है। तो राजतंत्र था तो ऐसा कुछ नहीं था। शोषण करते हैं जनता का, जब जीतते हैं तो एक प्रशिक्षित राजा, जबकि राजा अगर प्रशिक्षित होता, अच्छा इनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, जितने भी सत्ता में आ रहे हैं किसकी ट्रेनिंग होती है बताओ? किसको शास्त्र से पढ़ाया जाता है कि मैनेजमेंट कैसे होगा, राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा का हित किस में है, लोग की जो डिमांड है अगर वो सही नहीं है तो पूर्ति करने की जरूरत नहीं है। बोले वोट लेने का तो सिंपल तरीका है, प्रजा की बात सुनो, उनके मन माफिक बात करो, हम तुमको ये छूट देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, चाहे उसके हित में हो ना हो। हम तो दारू खुलवा देंगे, हम तो स्लॉटर हाउस देंगे। तो अब निम्न स्तर की प्रजा होगी कली के कारण, और निम्न स्तर के लोगों को इलेक्ट करके लाएगी, वो चुनेगी, तो वही शासन व्यवस्था होगी। इसलिए कम से कम ये पता होना चाहिए कि क्या सही क्या गलत, ऐसा राजा को पता होना चाहिए। और प्रजा को अगर अच्छा ना भी लगे लेकिन अगर हित में है, जैसे माँ बच्चे के हित में होने के बाद कड़वी दवाई पिलाती है, तो भले वो मीठी मांगे, चीरा लगवा देती है। तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के हित के लिए सब कुछ करे, लेकिन ऐसा राजा नहीं होगा तो प्रजा के अनुकूल चलना पड़ेगा, हाथ में पावर तो है नहीं। इसलिए कहेगा यार जब तक है मौज करो, इनको बरगलाते रहो, अपना भी काम निकालो, फिर अपना मस्त रहेंगे। तो सत्ता में ऐसे आकर के लोग करते ही हैं, देख ही रहे हैं आप। फिर कोई जेल में पहुंचता है, कोई विदेश भागता है, कुछ कुछ करता है।
तो यहाँ संकेत दिया गया है कि महाराज परीक्षित जैसे एक छत्र राज्य कभी भी प्रजातंत्र से अति विज्ञापित रूप में सुखी नहीं रहती। हाँ, क्या राज्य महाराज परीक्षित जैसे एक छत्र राज्य के उखड़ने से जनता पर कलयुग के प्रहारों के लिए द्वार खुल जाता है। जनता कभी भी प्रजातंत्र के अति विज्ञापित रूप में सुखी नहीं रहती। बहुत प्रोपेगेंडा होता है खूब। अगले श्लोकों में राजा विहीन प्रशासन के परिणामों का वर्णन हुआ है। अब बता रहे हैं शमीक मुनि कि राजा नहीं रहेगा ऐसा धर्मात्मा तो क्या होगा, जो कि आज हो रहा है। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा मनुष्यों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। मनुष्य मारे काटे जाएंगे, हताहत किए जाएंगे, पशु और स्त्रियां चुराई जाएंगी। गैया की चोरी हो रही है, स्त्रियों का कितना हरण हो रहा है, कितना शोषण हो रहा है, चुराई तो जा रही है। अब उसके नाम अलग अलग रख दो, कोई लव जिहाद करता है तो कोई कुछ करता है। ये विवाहित संबंधों में दरार पड़ जाती है, वो दूसरे के साथ चली जा रही है। ये सब जो हो रहा है आजकल, ये इसी कारण से हो रहा है। चुराई जाएंगी। इन समस्त पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब, क्योंकि हमने शाप दिया ऐसे राजा को। और आगे प्रजातंत्र के नाम पर लूट खसोट चालू होगी। इस प्रकार एक राजा के स्थान पर पहले एक राजा था जो कर लेता था, और आज एक राजा की जगह जनता से कर वसूलने के लिए कई राजा बन जाते हैं। तो बताओ, हर स्टेट का भी होता है, फिर भारत का जो सरकार है तो इंटरनेशनल लेवल का भी होता है, कुछ नेशनल लेवल का होता है, कुछ स्टेट लेवल का होता है, फिर और भी नीचे जाकर के कई प्रकार के टैक्स होते हैं, आप सब जानते ही हैं। तो पहले एक ही राजा था तो एक ही टैक्स देना था, अब सब जगह करते रहो। तो एक राजा को हटाया तो कई राजा आ गए और सब शोषण करने वाले। यहाँ ये भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी राजकीय सरकार के ना होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्रियों आदि को लूटकर अन्य व्यक्तियों के लिए विघ्न खड़ा करता रहेगा। तदार्य धर्मः प्रविलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः ततोऽर्थ कामाभिनिवेशितात्मनां शुनां कपीनामिव वर्णसंकरः। उस समय सामान्य मनुष्य जाति तथा समाज व्यवस्था यानी आश्रम, वर्ण और आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रूप में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे। जो हमारा स्टैंडर्ड था हाई भारत का, उससे नीचे आ जाएंगे सब लोग। इस प्रकार वो इंद्रिय तृप्ति के लिए, आर्थिक विकास के लिए अधिक आकृष्ट होंगे, जिससे फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या बढ़ेगी। मनुष्यत्व खत्म हो गया आदमी के अंदर। पहले वेद शास्त्र के अनुसार एक स्टैंडर्ड था, वर्ण आश्रम था, और राजा खत्म। अब उसके बाद प्रजातंत्र, प्रजा अपने हिसाब से बनाएगी ना सब। अब अपने हिसाब से मतलब अपने मन के हिसाब से, जो हमको अनुकूल लगेगा। बच्चा क्या करता है, बच्चा सोचता है कि मेरे मन के अनुकूल पढ़ाई हो, मैं नहीं पढ़ना चाहता तो ना पढ़ूं, जब जितना चाहूँ उतना करूं। लेकिन माता पिता को शासन देना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। तो प्रजा भी बालक के समान होती है, और प्रजा को ही अगर मिल जाएगा अपना ही इलेक्शन करने का और वो क्वालिफाइड नहीं है, वो शास्त्रों से दूर है, संतों से दूर है और ठगों के बिल्कुल समीप है, तो एक वर्ग आएगा जो कि ठगेगा और दूसरा वर्ग आएगा जो ठगाया जाएगा। तो यही हो रहा है। तो भविष्यवाणी के बारे में आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य इस श्लोक का बहुत अच्छा है, पढ़िए। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 18वां अध्याय श्लोक 45। ये सब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है आज। तो भागवत सबके पास होनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी की 18 खंड वाली बहुत स्पेशल, बहुत सुंदर बताया गया है। आगे बहुत सारे रत्न आपको मिलते रहेंगे। धर्म पालो नरपति सतु सम्राट बृहच्छ्रवाः साक्षान् महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधयाट क्षुत्रिश्रमयुतो दीनो नैवास्मच्छापमर्हति। महाराज परीक्षित एक पवित्र राजा हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत बड़े भगवान के भक्त भी हैं, और राजा ही नहीं है, राजाओं में ऋषि हैं, राजर्षि ऐसा कहा।
और उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूख और प्यास का मारा थका हारा होता है तो फिर उसे राजा को, जो इतना सुंदर काम कर रहा है, उसको किसी भी प्रकार से शाप नहीं दिया जाना चाहिए था। बेटे, तूने बहुत गड़बड़ कर दी। यद्यपि समस्त ब्राह्मण इस घटना से दूर थे, फिर भी उस ब्राह्मण बालक के बचकाने कार्य से संपूर्ण विश्व की स्थिति बदल गई, चेंज हो गई परिस्थिति। इसका उत्तरदायित्व इस प्रकार ब्राह्मण शमीक मुनि ने संसार की उत्तम व्यवस्था के अधः पतन का संपूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण किया। बोले, हम कारण बनेंगे आगे आने वाली सब समस्या का। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्व बुद्धिना पापं कृतं तद् भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। अब कहते हैं, अब क्या कर किया जा सकता है, शाप तो तूने दे ही दिया। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे इस अपरिपक्व बिना पके हुए बालक, छोटे बच्चे, इसको जो है आप क्षमा कर दीजिए, जिसने इतना भयंकर श्राप दिया है। ऐसे राजा को जो सारे पापों से ही मुक्त है, पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने के योग्य है, ऐसे राजा को ऐसे अवसर आए हैं जब ब्राह्मण ने अपने अधीन क्षत्रिय या वैश्य को उग्रशाप दिया है। ऐसा हुआ है। लेकिन महाराज परीक्षित के साथ कोई ऐसी बात नहीं थी। जैसा कि कहा जा चुका है, अल्पज्ञ बालक ने ब्राह्मण का पुत्र होने के नाते निरे गर्व के कारण ऐसा किया था कि हम ब्राह्मण के पुत्र हैं और हमारी स्थिति ऊंची है, सम्मान है समाज में और हमारा ऐसा अपमान हुआ। इस भाव से जो है उस बालक ने श्राप दे दिया। अब एक प्रश्न है यहाँ हो सकता है, क्योंकि ऐसी श्री भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित उस विषम स्थिति में पड़े जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके, तो फिर क्यों एक ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया? क्यों ठहराया गया? इसका उत्तर ये है कि ये अपराध एक बालक से ही हुआ था, इसलिए उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता था। इस प्रकार पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। लेकिन यदि ये प्रश्न उठाया जाए कि समस्त ब्राह्मण जाति को सांसारिक विषयों में कली को प्रवेश देने हेतु क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, तो इसका उत्तर वराह पुराण में मिलेगा। कि तो दो प्रश्न हो गए ना आपको। एक प्रश्न ये है कि ब्राह्मण बालक के द्वारा ही क्यों किया कराएगा? अगर भगवान ही करवा रहे हैं तो बालक के द्वारा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि ब्राह्मण एक बालक है, तो बालक को तो क्षमा किया जा सकता है, लेकिन बड़े को नहीं किया जा सकता। इसलिए इस पिता ने जब प्रार्थना की तो क्षमा हो गई। दूसरा ये कि ब्राह्मण जाति को सांसारिक विषयों में कली को प्रवेश देने हेतु क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, क्यों इनको निमित्त बनाया गया, क्यों उत्तरदायी ठहराया गया? जैसे कि शमीक मुनि बोल रहे हैं कि अब हमें ही इसका आधार माना जाएगा, हमें ही दोष लगेगा इसका, तुमने बहुत गलत काम कर दिया बेटा। तो इसका उत्तर मिल रहा है वराह पुराण में। इसके अनुसार जो असुर श्री भगवान के शत्रु थे, एक्चुअली ब्राह्मणों में कुछ गड़बड़ नहीं है, बट इनके कुल में कली में असुर आ गए हैं। कैसे? वो वराह पुराण के अनुसार असुर भगवान के शत्रु हैं, लेकिन जो भगवान द्वारा मारे नहीं गए, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की अनुमति दी गई। परम दयालु भगवान ने उन समस्त सबको पवित्र ब्राह्मणों के परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया, जिससे वो मोक्ष लाभ कर सकें। लेकिन अब उसका मिसयूज किया इन्होंने। लेकिन असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाने के बदले, भगवान तो कृपा करते हैं, जीव उसका दुरुपयोग करता है। ये है हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग। मनुष्य जीवन मिला है, इसका दुरुपयोग। भारत जैसे जगह पर जन्म मिला, उसका दुरुपयोग। सुंदर सब कुछ व्यवस्था मिली, शास्त्र मिले, जीवन मिला, सब कुछ मिला, बुद्धि मिली, लेकिन दुरुपयोग हम गलत जगह लगाते हैं। तो यही हाल है। इसीलिए हम जन्म कर्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। अब इन असुरों को भगवान ने ब्राह्मण कुलों में जन्म दिया कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और जो है सुंदर व्यवस्था तुमको मिलेगी, ऑलरेडी भजन करना, निकल लेना। लेकिन वो संसार में ही रहना चाहते हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के बदले ब्राह्मण होने के गर्व से फूल कर बोले अब तुम ब्राह्मण हो गए, तुम ब्राह्मण हो गए, तो उससे क्या होगा? और संस्कृति का दुरुपयोग किया इन्होंने। इसका ज्वलंत उदाहरण शमीक मुनि का पुत्र है।
इसके द्वारा ब्राह्मणों के सभी अल्पज्ञ पुत्रों को आगाह। इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन ये भी आ रहा है इस घटना से कि भले ही आप किसी भी कुल में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका गर्व करें। कोई और दूसरे शब्दों में बड़ी से बड़ी पोस्ट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर गर्व करके उसका मिसयूज करें। वो आपको सेवा के लिए दी गई है। तो ब्राह्मण पुत्रों को एक निर्देशन मिलता है, एक आगाह किया जाता है कि श्रृंगी की तरह मूर्ख न बने और उन आसुरी गुणों से हमेशा बचते रहें, तो हमारे अंदर असुर न आ जाए, हम अपने कुल की मर्यादा रख सकें, अपनी मर्यादा को पालन कर सकें। क्योंकि अंदर विभीषण जी कहते ही हैं सबके दोनों व्यक्तियाँ होती हैं। सुमति कुमति सबके उरही, नाथ पुराण निगम अस कहहि। तो अब हमारा कर्तव्य है कि सुमति का संग करें, कुमति को त्यागें, ये हमें करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। ये एक इंडिकेशन है। जिसको जो मिला है भगवान की कृपा से मिला है और सेवा के लिए मिला है, उतना ही हम करें। कुछ भी स्वार्थ हमने रखा, कुछ भी अभिमान किया, गर्व किया, तो पतन होने में देर नहीं है समाज में। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हतापि, नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु, इतने सहनशील होते हैं कि वो अपमानित होने पर, उनको कोई अपमान कर दे, कोई ठग भी ले। बहुत लोग ठगते हैं, हमें पता चलता है कि ठग रहे हैं, लेकिन ठीक है, भगवान जानते हैं। ठगे जाने पर, शापित होने पर, शाप दे कोई, विचलित किए जाने पर, उपेक्षित होने पर, अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते, ये होते हैं संत। हम लोग तो थोड़ी थोड़ी बात पर विचलित हो जाते हैं। तो संतों की ऐसी महिमा है, ऐसे संत की भगवान रक्षा करते हैं, भगवान उसकी केयर करते हैं। शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए भगवान की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। कोई भी शक्ति मतलब जो भी हमारे पास उपलब्ध है, चाहे शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, हमारा घर हो, हमारी प्रॉपर्टी हो, जो भी परिस्थिति, पद, प्रतिष्ठा हमको मिली है, सब भगवान की शक्ति है, उनके सिवा कुछ नहीं है। इसका दुरुपयोग नहीं करता, मिसयूज नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वो भगवान और उनके भक्तों की सेवा में ही लगती है। हमने कल उदाहरण दिया ही था कैसे हमारी जितनी शक्ति है, जितना भी संपत्ति है, सब भगवान की और उनके भक्तों की सेवा में लगती है बस। तब तो हम ठीक हैं, नहीं तो फिर हम फंस रहे हैं, कर्मों के नियम में बंधेंगे। इति पुत्र कृताघेन सोनुतप्तो महामुनि, स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघम तदचिंतयत। जीवन है किसका दिया हुआ, थोड़ा विचार करना चाहिए। जीवन हमारा है क्या? हमें तो होश ही नहीं था कि हम कहाँ हैं, पेंडिंग पड़े हुए थे भगवान के गर्भ में। फिर सृष्टि, भगवान ने प्रकृति की ओर देखा, जैसे पिता अपनी स्त्री के गर्भ में आधान करता है जीव का, ऐसे भगवान ने सोए हुए जीवों को हम और प्रकृति में प्रवेश कराया। शरीर दिया, संसार दिया, सब व्यवस्थाएं दी, और सब कुछ देने के बाद भगवान सिर्फ ये कहते हैं कि तुम मेरी सेवा में लगो, मेरा भजन करो, मुझ में मन को लगाओ। किस लिए? इससे तुम्हारा कल्याण होगा। और कुछ तुम करोगे, सेपरेट करना चाहोगे अपना कुछ, अपनी अलग से कुछ व्यवस्था करना चाहोगे, तो और बंधन में पड़ते जाओगे, सुखी नहीं हो पाओगे। और अगर मेरी सेवा में लग जाओगे, जैसे पुत्र जो है, छोटा सा बच्चा, वो माँ के साथ रहता है तो सब व्यवस्था पूरी होती रहती है, उसे कुछ नहीं करना, केवल माँ के साथ रहना है। ऐसे ही भगवान कहते हैं तुम मेरे साथ रहो, मेरी एसोसिएशन में रहो, मेरी सेवा में रहो, मेरे भजन में रहो, मतलब कनेक्टेड रहो। सीधी सीधी बात, तुम्हें कोई टेंशन नहीं। लेकिन हम सोचते हैं नहीं, मेरा कुछ अलग स्वार्थ है, मैं अपने लिए कुछ कर लूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर लूँ, तो बस ये सेपरेट जैसे हम करते हैं ना कृष्ण से अपने आप को, बस हो गई कहानी पूरी। अब ये सब इल्लीगल काम शुरू हो गया। अरे अपने परिवार को और अपने भगवान को मान लो ना, भगवान का सारा संसार है ही भगवान का, सीधी सीधी सिद्धांत है। सब किसकी सृष्टि है?
क्या मैंने बनाई थी, आपने बनाई थी, या हमारे किसी पूर्वज ने बनाई थी सृष्टि? भगवान की ही सृष्टि है। ब्रह्मा जी भले ही इसका कुछ बनाने वाले दिखते हों, लेकिन रॉ मटेरियल कहाँ से आया था? वो सब भगवान ने दिया था। ब्रह्मा जी ने केवल मिला मिलू करके बनाया है। मूल जो चीज़ें हैं वो भगवान की हैं। प्रकृति से हम लेते हैं, धातुएं लेते हैं, रसायन लेते हैं, औषधियाँ लेते हैं, जो भी कुछ है वो वहाँ से हम लेते हैं कच्चा माल। तो फ्री फंड का ले लेते हैं ना, वहाँ क्या हमने दिया, और यहाँ आकर के हम उसकी प्राइस रखते हैं। फिर हम प्राइस रखते हैं, ठीक है व्यवस्था के लिए प्राइस रखना होता है, बट फिर उसको यूज़ कहाँ करते हैं? अपने भोगों में, भगवान से हट करके अपनी एंजॉय करने में। उसका उपयोग भी तो फिर भगवान की सेवा में होना चाहिए ना। और जब भगवान की सेवा में हम भी लगे हैं, सब कुछ समर्पित कर दिया है, तो खाएंगे कहाँ हम? तो इसलिए हम भगवान का प्रसाद पाना चाहिए, थोड़ा सा अंश भगवान को अर्पित करने के बाद अपने लिए रखना चाहिए। तो ये है, लेकिन हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, इसलिए समस्या में पड़ते हैं। इति पुत्र कृताघ्येन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तदचिन्तयत्। और जो कुछ भी क्रिया हम करते हैं वो शक्ति कहाँ से आती है, वो बुद्धि कहाँ से आई है? क्या किसी वैज्ञानिक ने किसी को बुद्धि प्रदान कर दी कि लो तुमको मैं बुद्धि देता हूँ, या किसी डॉक्टर ने बुद्धि दे दी? मंद बुद्धि कितने घूम रहे हैं, उनकी बुद्धि तो बढ़ाई नहीं जाती विचारों से। नहीं तो जब चाहे तब, जैसे इंटरनेट की स्पीड है, फ़ोन कर दो तुरंत वो हाई कर देगा, लो कर देगा, अपने कनेक्शन ले रखा है ठीक से तो कंट्रोल कर लेता है। तो हमारे पास कंट्रोल होता तो हम कर लेते ना, नहीं, फिर भी हम समझते नहीं। ये हमारा अज्ञान है, मायाकृत। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। वास्तव में भगवत इच्छा थी, और इस इच्छा की पूर्ति में महाराज परीक्षित, शमीक मुनि और उनका पुत्र श्रृंगी, ये तीनों निमित्त मात्र थे। इसलिए इनमें से किसी को कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हर काम परम पुरुष के संबंध में किया गया था। प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यथ आत्मा गुणाश्रयः। सामान्यतः आध्यात्मवादी अन्य व्यक्तियों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते। कोई हमें कहीं भी फंसा दे तो जो अध्यात्मवादी होता है, भक्त होता है, वो टेंशन में नहीं आता है, ना ही वो सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेता है, ना तो संसार छूटने पर उसे परेशानी होती है, ना संसार मिलने पर उसे सुख होता है। आनंद भी नहीं लेता, भोग भी नहीं करता वो, क्योंकि वो अध्यात्म में संलग्न रहता है। सुख नाम की चीज संसार के भोगों में नहीं है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। ड्यूटी करनी है, जो भी काम है हमें करना है, एक ड्यूटी करना है, लेकिन सुख के लिए नहीं करना है। संसार में कुछ भी, संसार में जो कुछ करना है वो सुख की प्राप्ति के लिए नहीं करना है, क्योंकि संसार में सुख नाम की वस्तु नहीं है, भोगों में सुख नहीं है। फिर किस लिए करना है? सेवा के लिए करना है। भगवान की सृष्टि में हम आए हैं तो कुछ ऐसा करना है जिससे सारे संसार का कल्याण हो। इस दृष्टि से हम कुछ भी कर सकते हैं, कल्याण की दृष्टि से। और सुख कहाँ मिलेगा? सुख तो भगवान के चरणों में है। ये सिंपल थ्योरी है, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं समझने में। खेलने की उम्र वाला बालक भगवान की इच्छा पूर्ति में निमित्त मात्र था। इस प्रकार ये 18वां अध्याय पूर्ण होता है, और अभी हम 19वां अध्याय प्रारंभ करके और फिर विश्राम देंगे। अध्याय 19, प्रथम स्कंध। सूत उवाच महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मगतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। शील सुद गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य और अशिष्ट व्यवहार कर दिया। जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने कर दिया। फलस्वरूप वो अत्यंत उद्विग्न थे। अब यहाँ पर उनको कष्ट होना शुरू हुआ। जो भगवत इच्छा से जो होना था वो हो गया,
लेकिन अब जो स्वाभाविक वृत्ति इनकी थी, जो गुण थे इनके, अब प्रकट हो गए। बहुत कष्ट हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया, क्यों कर दिया। सोच रहे हैं ध्रुवम ततो में कृतदेव हेलनाद दुरत्ययम व्यसनम नाति दीर्घात तदस्तु कामं ह्यघ निष्कृताय मे यथा न कुर्याम पुनरे। सोच रहे हैं कि मैंने तो भगवान की आदेशों की अवहेलना कर दी। मैंने भगवान की जो आदेश हैं कि गो ब्राह्मण की रक्षा करनी है, उनको सिक्योरिटी देनी है, मैंने उनके साथ ऐसा आचरण कर दिया। लगता है अब मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आज तक मैंने कोई अपराध नहीं किया, क्यों कर दिया मैंने। अब मैं बिना झिझक के कामना करता हूँ। अब तुरंत कहते हैं कि मेरे से पहली बार ऐसा अपराध हुआ है, तुरंत मैं ये कामना करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आए ताकि मैं इस ऋण से ऋण हो जाऊँ। मुझे कोई दंड दीजिए प्रभु, मुझे दंड दीजिए। ऐसी प्रार्थना हृदय में कर रहे हैं ताकि मैं इस पाप कर्म से मुक्त हो जाऊँ और दोबारा ऐसा अपराध ना करूँ। ऐसी मुझे मति दो प्रभु, क्यों हो गया मुझसे। पश्चाताप कर रहे हैं। वो चाहते थे जो होना है तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं कि अगले जन्म में दंड मिले, नहीं, अभी मुझे दंड मिल जाए तो मैं अभी शुद्धि चाहता हूँ। क्योंकि अगर राजा कुछ गड़बड़ करता है तो प्रजा को उसका दुख भोगना पड़ता है, और परिवार का मुखिया कुछ करता है तो उसका दंड परिवार तक को भोगना पड़ता है। अब कोई फैमिली में आतंकवादी है तो उस फैमिली तक उसको बदनामी सहनी पड़ेगी ना। तो इसलिए अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं पकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्व भद्रस्य पुनर्नमे भूत पापीयसी धीर द्विज देव गोभ्यः। हे ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण सभ्यता यानी ईश चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। कितनी सुंदर बात। ब्राह्मण सभ्यता यानी कि जो अध्यात्म का ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं, जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि लाइफ को बेटर कैसे बनाया जाए रियल में। आजकल के जो लोग बोलते हैं वो सब नहीं, सच में आत्मा की उन्नति, हमारा कल्याण कैसे होगा, जो ये बताने वाले हैं वो हैं ब्राह्मण। उस ब्राह्मण सभ्यता, ईश चेतना यानी भगवान की भक्ति और गो रक्षा। तो गाय की रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। यानी यदि हम गो रक्षा नहीं करते तो हम पापी हैं, हम अशिष्ट हैं, हमारे कितने अच्छे मैनर्स हों सब बेकार हैं। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए। मुझे इस अपराध का दंड तुरंत मिल जाए, सब नष्ट हो जाए मेरा, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन ना हो पाए, यानी दोबारा मेरे मन में कभी ना आए, ऐसा भयंकर दंड मुझे मिल जाए। देखिए इनकी स्थिति कितना फील कर रहे हैं। स्पष्ट है कि इन्होंने अपनी इच्छा से नहीं किया। तो आप सबसे निवेदन है कि आपको एक सच्चा वैष्णव, एक ब्राह्मण जो कि वास्तव में योग्य है कहीं मिले तो उसका सम्मान अवश्य कीजिए, और तभी हमारा देश बचेगा। और दूसरा, भगवान की भक्ति में आप सब लगिए और लोगों को लगने की प्रेरणा दीजिए, और गौ रक्षा में सहयोग कीजिए। आपके आसपास देसी गाय जहाँ भी हों उनकी रक्षा आपको करनी चाहिए, कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए। और यदि चाहें तो यहाँ गौशाला है, आप कुछ न कुछ निश्चित राशि अपनी प्रतिदिन की 1 रुपये से लेकर के कुछ बना सकते हैं नियम। लगभग 50-55 हज़ार गाय भी हैं यहाँ एक साथ, और आवश्यकता रहती ही है। तो अपना एक छोटा सा, केवल जुड़ना है हमें। अगर जुड़ जाए ना मानसिकता, मैं चाहता हूँ आपके एक मन में गौ सेवा की भावना है, तो 1 रुपये से अगर आप सेवा करेंगे तो एक मन में एक भावना आती है कि मैं ये गौ के लिए कर रहा हूँ, तो वो जो सूक्ष्म चेतना है ना वो काम करेगी। भविष्य में कुछ भी सेवा भगवान ले सकते हैं, आप पर कृपा होगी, फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक चेतना बनाइए। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ। तो अगर 1 रुपया भी आप सेवा में दे रहे हो गौ सेवा के लिए, तो इससे आपके मन बनेगा। तो गौ रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा सब नष्ट हो जाए ताकि भविष्य में ऐसा कभी ना करूँ। सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोद यथा मुनेः सुतोक्तो निर्तिस्ततक्षकाख्यः ससाधु मेने न चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। जब राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे तब उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। वो ब्राह्मण ने, शमीक मुनि ने किसी और ब्राह्मण को भेजा संदेश देने के लिए, चलो उनको संदेश तो दे ही दो कि उनकी अब मृत्यु है 7वें दिन, अब क्या कर सकते हैं। और जैसे ये संदेश सुना तो ये तो खुश हो गए। अरे वाह, अभी मैं सोच रहा था मुझे दंड मिले, देखिए कैसा हृदय है। हमें पता चलता तो हमारी क्या हालत होती, लेकिन ये प्रसन्न हो गए और क्या कहते हैं, आहा हा, ससाधु मेने न चिरेण तक्षका नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। राजा ने शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, बड़ा शुभ समाचार है, चलो मैं निवृत्त हो गया, मेरा पाप का फल मुझे मिल गया, आगे कोई पाप मैंने किया नहीं है, इसलिए जो गलती थी उसका पनिशमेंट मिल गया, अब मैं फ्री हो गया, अब प्रसन्न हो गए। चलो, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। और बहुत समय हो गया राजकाज करते करते, बिल्कुल मैं भूल ही गया था, अब प्रेम से मुझे निकलने का अवसर भी, अब 7 दिन बचे हैं, तो राज्य त्याग करके अपने पुत्र को दे करके मैं चलता हूँ, भगवान की कथा सुनूंगा और ठाकुर जी के पास जाऊंगा, बहुत हो गया। तो ये है हमारी वर्षाश्रम प्रणाली की विधि व्यवस्था। पता चले कि मृत्यु है तो प्रसन्न हो जाए जीव, लेकिन आजकल आदमी सोच रहा है कि मर जाऊंगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये समस्या है। तो चेतना की बात है। अल्पज्ञ मनुष्य मृत्यु से इस निश्चित तथ्य को भूल जाते हैं कि सबको मरना है, ये भूल जाते हैं। हम सब भूले हुए हैं, जो भी हम यहाँ हैं मेरे समेत, हम सब भूले होते हैं, तभी तो मस्त रहते हैं। लेकिन जब याद रहे तो हम खाने पीने आनंद मनाने की पशु वृत्तियों को अपना समय वेस्ट नहीं करें। हम क्या सारा दिन खाना सोना पीना ये मौज करने में ही बस टाइम निकल जाता है। कभी सोचते हैं कि हम अपने लिए कुछ करना है, मृत्यु का कुछ निवारण करना है, मैं कहाँ जाऊँगा मरने के बाद। ये इसे पशु चेतना कहते हैं, एनिमल लाइफ है ये। पशु भी यही करता है, हम भी यही कर रहे हैं। तो मनुष्य शरीर मिला है तो भागवत का ये एक निर्देश है कि आप जो है थोड़ा से ऊपर उठिए, अपने लिए समय निकालिए। जैसे कि आप सुबह सुबह भागवत सुन रहे हैं, इसका नियम बना लीजिए कि हमें रोज़ भागवत सुननी है, रोज़ भागवत पढ़नी है, मनन करना है। ये मेरे लिए है, ये किसी के लिए नहीं है। और इसके लिए आपको कुछ कंट्रीब्यूशन जो भी आप कर सकते हैं करना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, ये आपके लिए है, ये किसी के लिए नहीं है। लेकिन जितना भी आप संसार में अर्निंग करते हो, जो भी एंजॉय भोग संसार परिवार जो भी कुछ करते हो, वो सब बॉडी के लिए है, वो आपसे अलग है। ये बॉडी भी यहीं रहेगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन हमारे साथ हमारे कर्म जाएंगे। अथो अथो विहाये मममुं च लोकं विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमानमुपाविशत् प्राययमर्त्य नद्याम्। महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया इन्होंने। बोले सब बेकार है, सब छोड़ करके और चलो गंगा जी के तट पर और भगवान की सुंदर कथाओं को सुनेंगे, मन लगाएंगे ठाकुर जी में। बस यही जान करके श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है, ऐसा जान करके सुंदर गंगा जी के तट पर आए हैं और आ करके विराजमान हुए हैं। बाकी प्रसंग हम कर लेंगे, अभी विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण। तो आइए आरती कर लेते हैं। 1-2 मिनट रुक जाओ, सब आरती कर रहा हूँ। हाँ 2 मिनट के लिए रुक जाओ, आप आज मत करो, आरती कर लो फिर कर लेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो अभी कर सकते हैं आप, अन्यथा हम विश्राम दें।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए फिर, आपका कोई प्रश्न ऐसा नहीं है तो आरती करते हैं। आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट फॉर सम सर्विस, प्लीज गिव अकाउंट नंबर। ये आप पौंटा से बोल रही हैं, तो हमारे विनोद जी हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। ये निधि माता जी से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए आरती करते हैं। सेवाएं बहुत हैं, जितना आप मीठा डालेंगे उतना बढ़िया होती है। क्योंकि मेरे को बहुत कुछ आपको देख रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक हेल्पर भी चाहिए, क्योंकि सब कुछ एडजस्टमेंट करना दिमाग काम नहीं करता। अभी थोड़ी परिस्थिति भी बाहर की ऐसी है, तो एक मीडिया को संभालने वाला मैं चाहता हूँ कि कोई संभाल ले पूरा, क्योंकि सारा दिमाग खप जाता है इसी में। तो कर सकते हैं। धन्यवाद सभी को। आरती अब कर रहे हैं। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिव श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिव श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्य मूर्ति श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा रमण लाल कृष्ण बलराम गौर निताई की जय। राधा श्याम सुंदर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, समवेत भक्तवृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप आइए फिर 7 बजे इसी चैनल पर श्रीमद् भागवत मेडिटेशन, और अपने इष्ट मित्रों को भी निमंत्रण दीजिए। कल परीक्षित महाराज आएंगे, क्या कहते हैं, गंगा के तट पर सब कुछ त्याग करके, और हमको भी सब कुछ त्याग करके 2 घंटे के लिए और कथा में आ जाना चाहिए। परीक्षित जी से कुछ सीखना चाहिए। इस प्रकार से हम अपना जीवन सफल करें। हरे कृष्ण।